शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन की खिदमत में पास्टर सरफराज का सलाम पहुँचे। आपको हम वेलकम कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और आज हमारे दरमियान में जो गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं, जिनका नाम पास्टर सुशील है। पूरा नाम उनका सनी सुशील है और बड़े ख़ूबसूरत हैं और खुदावंद ने उनको बड़ी बरकत दी है। खुदावंद की खिदमत के लिए वो अपनी बड़ी अर्ली एज बल्कि बचपन से वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और स्टिल अभी वो यंग हैं। और आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे और आप यकीनन उनके कलाम के वसीले से, उनकी सारी टेस्टिमनी के ज़रिए से आपको यकीनन बरकत मिलेगी। तो जी, खुदावंद के जलाली बाबरकत आला उत्तर नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा के बंदा ने आज मुझे ये मौका अता किया कि मैं खुदा के कलाम को आप तक बयान कर सकूँ और खुदावंद के उन अहकाम को जो मेरी और आज की समझ से बाहर है वो बयान करने की क़ुव्वत और कुदरत खुदा मुझे दे, ताकि मैं उसको लायक और अच्छे तौर पर आपके साथ बयान कर सकूँ। इससे पहले कि हम खुदावंद की आवाज़ को आपके ज़रिए सुने, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी आपकी टेस्टिमनी ली जाए कि आप कब से इस खुदावंद के काम को शुरू किया आपने। खुदावंद का शुक्र है कि मैं 15-16 साल की एज में खुदा ने मुझे एल्डर मुकर्रर किया। हालेलुया। और मैं खिदमत का आगाज़ बचपन से ही, खुदा जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना और इसलिए मुकर्रर किया कि जाके सब कौमों में अंजील की मुनादी करो। तो खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल अता किया और खुदा ने इस लायक बनाया कि मैं उसके कलाम को लोगों तक पहुंचा सकूं और अपनी ज़िंदगी को खुदा के जलाल के लिए वक़्फ़ कर सकूं। सिर्फ लाहौर में आप खिदमत कर रहे हैं या लाहौर से बाहर भी? खुदाम का शुक्र है कि मैं 3-4 मरतबा लाहौर से बाहर भी गया हूँ। जैसे कि ये कसूर है, इसके अलावा जो काला शाह काकू है, इसके अलावा और 2-3 ऐसे इलाके हैं, गांव हैं, जैसे कि गंजे सिंधु पिंड एक गांव है, वहाँ भी मैं खिदमत को सर अंजाम देता रहा हूँ। बस सब मैं समझता हूँ कि लाहौर में इस वक्त बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि जैसे आप नौजवान पास्टर हैं, अभी आप में पूरी करज है, हिम्मत है, तो आपको चाहिए कि आप लाहौर से बाहर पाकिस्तान के दूर दराज एरियाज़ में अभी आप जा सकते हैं। ज़रूर आप जाएं और रूहें बचाने का काम जो हमें सौंपा गया है उसको करें। तो इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? जी, मैं सबसे पहले तो अरबंसपुरे, जहाँ मैंने खिदमत का प्रॉपर आगाज़ किया है, वहाँ मैं चाहता हूँ कि गॉड गिफ्ट चर्च मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वहाँ हम एक पहले चर्च बनाएं। इसके बाद मैं ये जो अभी आपको मैंने बताया कि गंजे सिंधु पिंड, जी, वहाँ खुदा के आगे हमने 10 मरले का एक प्लाट देखा हुआ है। तो खुदावंद करेगा कि हम वहाँ फिर दूसरा जो चर्च होगा हमारा वहाँ होगा, ताकि इसलिए यहाँ खिदमत कर रहा हूँ अरबंसपुरे फटे वाली पुली पे, ताकि यहाँ से मैंने एक सेमिनरी का आगाज़ किया अपना और यहाँ अभी मुझे यहाँ आए यहाँ 10 साल हुए हैं। अच्छा। तो खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। इससे पहले मैं चाह मीरा में खिदमत सर अंजाम दे रहा था, जैसे कि मेरे उस्ताद हैं पास्टर जान नसार साहब, अब वो खुदावंद में सो गए हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने पास्टर शहजाद गिल के साथ खिदमत की। तो अब खुदावंद का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अब मुझे खुदा ने खुद मौका दिया है कि मैं सेमिनरी करूँ और बंसपुरे से इसका आगाज़ मैंने किया। भाई साहब, आप शादीशुदा हैं? जी, शादीशुदा। खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं। अच्छा। बेटी का नाम अरूज है और बेटे का नाम उबैद है। ओह, ज़बरदस्त। और आप फैमिली मिलकर खिदमत करते हैं? मिसेस भी? जी, शुक्र है खुदावंद का। जी, मेरे ब्रदर इन लॉ पास्टर शमौन साहब हैं। अच्छा। चर्च ऑफ पाकिस्तान के खुदा के खादम हैं। उनका ये नवाज शरीफ कॉलोनी में खुदा ने उनको बहुत खूबसूरत चर्च दिया हुआ है। तो बेसिकली उनकी जो मेरी जो सासू माँ है, जी, वो भी खुदा की खादमा है और रब दी वडियाई जो है वो उन्होंने पहली किताब लिखी है। वाह, क्या तो मैं बड़ा खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे अच्छी फैमिली दी है, एक पढ़े लिखे और खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। गुड। तो मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि एक अच्छा जीवन साथी खुदा ने मुझे दिया है जो खुदा के डर खौफ में रहने वाला है। लेकिन जैसे कलाम में लिखा कि जिसने बीवी पाई उसने तोहफा पाया। बेशक, बेशक। तो आपको यकीनन एक अच्छा तोहफा खुदा ने अता किया है। हाँ जी। और बस सब मैं समझता हूँ कि जब मियाँ बीवी मिलकर खिदमत करते हैं ना, तो ये बड़ी फ्रूटफुल खिदमत होती है। और बहुत सारे खादम ऐसे हैं
जो वो ख़ुद तो बड़े खिदमत में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनकी जो मिसेज़ हैं वो इस कदर इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होती। तो ज़रूर है कि जितने पासवान हैं उनकी तो मिसेज़, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता। लेकिन शुक्र है कि आपकी मिसेज़ आपके साथ वैसे ही इन्वॉल्व हैं। बेशक बेशक, खुदावंद का शुक्र है कि वो मेरे साथ शाना बशाना खिदमत कर रही है। मैं जहाँ भी जाता हूँ खिदमत के लिए, वो मेरे लिए दुआ करती है कि खुदावंद जब तेरा खादम जिस जगह पे पहुँचे वहाँ तेरा जलाल ज़ाहिर हो। और मैं भी खुदा का खादम होते, ये दोनों में अभी भी मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मेरे जाने से पहले खुदावंद खुद मौजूद हो, ताकि खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। अभी जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने बड़ी अर्ली एज में ये खिदमत स्टार्ट की, तो आपने यीशु को कब शख्सी निजात देना कबूल किया? ये खुदावंद का शुक्र है कि मैं 1983 की बात है जी, जब मैं मसीह यीशु को अपनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पानी का बपतिस्मा बाद में लिया और रूल कुदस का बपतिस्मा पहले मुझे खुदा ने दे दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये खुदा उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब खुदा उनका हाथ आपके बेशक साथ है। बेशक। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ अभी यरबंसपुरा में, इससे पहले जहाँ चामीरा रहता था, तो मैं 16-17 साल की एज में खुदा उनका शुक्र कि लोगों ने मुझे पास्टर कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब आप हमारे घर आएँ, भाई साहब आप हमारे घर आएँ। तो मैं 40 से 50 बच्चों को लेकर लोगों के घर में दुआ के लिए जाया करता था। क्या बात है, नौजवानों में। नौजवान और यकीनन उनमें भी अभी बहुत सारे खिदमत पे बहुत ज्यादा। हाँ, शुक्र है खुदावंद का। जैसे कि आप जानते हैं कि चामीरा से पास्टर हिस्कियस रोज साहब भी वहाँ से खुदा ने उनको बरकत दी और खादम बने। उसके बाद पादरी अरशद गिल साहब हैं, वो भी चामीरा के हैं। तो इसी तरह बहुत से खादम जो है वहाँ से वो चामीरा, बल्कि ये बड़ा एक बैकवर्ड एरिया गिना जाता है जी, वहाँ से बहुत सारे मैं भी जानता हूँ कि जो खिदमत में हैं, और बड़े बहुत से खादमों को शायद आप नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ जो वहाँ से हैं। मेरे थोड़ा उससे अगर आगे चले जाएं तो शादबाग का एरिया है, बिल्कुल ताजपुरा। हाँ जी, ताजपुरा मेरे नाना वगैरह, नानो उधर ही कहीं थे, मेरे ताया ससुर वहाँ पे। और जो यकूब पॉल जी जी यीशु में सो गए हैं, वो भी वहाँ पे उन्होंने FCA का जो चर्च है, पहला चर्च जो है वहाँ पे था। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने उसके जो पासवान थे वो पास्टर यकूब पॉल थे। बिल्कुल ठीक सर। तो मैं चाहता हूँ कि आज जाएं हम खुदा उनका कलाम, खुदा उनकी आवाज़ बेशक आपसे सुनेंगे। इससे पहले कि हम खुदा उनका कलाम सुने, मैं चाहूँगा कि एक छोटी प्रेयर हम करें। बेशक। हाँ जी, जरूर। आए कदूस आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदाम, जो तूने हमें बख्श दिया, ताकि खुदाम तेरे खादम से, तेरे बंदा से तेरी आवाज़ को हम सुन सकें। बस खुदाम तू सुनने वाले तमाम नाजरीन को खुदाम तू बड़ी बरकत देना, और अपने खादम के साथ होना, उसको हिकमत दनाई से मामूर करना, ताकि जो कुछ बोले वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। खुदावंद के जलाली बाबरकत आला नाम में आप सबको सलाम। जितने भी खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं और खुदावंद के कलाम को हम जानेंगे कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए क्या आज सबक लेकर आया है। खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी जो है वो पुश्त दर पुश्त है। दाऊद नबीस जो है, इसकी दुआ में और हमारी दुआओं में बहुत फर्क है। जब हम दुआ करते हैं तो हम आर्जी तौर पर दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं ऊपर ऊपर से दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद हमें ये चीज चाहिए, खुदा हमें ये चाहिए, खुदा हमें वो चाहिए। मगर दाऊद नबीस दुआ करता है और कहता है, दाऊद ने जब गुनाह किया तो उसने दो बातों को मिस किया। सबसे पहली बात उसने कहा कि ऐ खुदावंद तू मुझे अपनी हजूरी से खर्च ना करना, और दूसरी बात उसने ये कही कि खुदावंद तू अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करना। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू हर वक्त हमें ये चीज दे, वो चीज मुहैया कर, मगर दाऊद की दुआ दिल से निकलने वाली दुआ है। आज हम जानेंगे कि हमारे पास जो टॉपिक है, जो इसका अनवान है, वो क्या है। वो है पाक दिल। जैसे कि कलाम मुकद्दस में, जिसके पास खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है, वो मेरे साथ देखिएगा। ज़बूर 51 ज़बूर उसकी 10 आयात में लिखा है,
ऐ खुदावंद तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असरनो मुस्तकीम रूह डाल, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। इसी तरह मुबारकबादियों में अगर देखा जाए तो मत्ती की अंजील उसका 5 बाब में लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। जब हम पाक दिल होते हैं, जब हमारा दिल मुकम्मल तौर पर खुदावंद की तरफ होता है, तो हम फिर खुदा को देखते हैं, फिर हम खुदा को जानते हैं, फिर उस चीज को हम हासिल कर लेते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। अगर हमारे दिल में गंदगी होगी, अगर हमारे दिल में बुरे ख्यालात होंगे, बुरी सोचें होंगी, तो हम खुदा के उन चीजों को या उन कामों को हासिल नहीं कर सकते जो हम अपनी मर्जी से चाहते हैं। जैसे नुमान कोड़ी की जो मिसाल है, अगर हम उसको लें, तो जब नुमान कोड़ी ने अपने उस नौकर को भेजा कि अगर अलीशा को जाके कह दे कि मैं कोढ़ में मुब्तला हूं, तो उससे ये बात नहीं कही और ये कहा कि मैं वहां पे आता हूं, इसलिए कि वो जब वहां पे पहुंचा, उसके पहले पहुंचने से पहले वो अपने दिल में ये बात रखता था कि शायद मेरा बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, अलीशा नबी जो है वो मुझे मिलेगा और कहेगा कि मैं बहुत बड़े एक बादशाह का इस्तकबाल करूंगा। तो हुआ क्या कि उसने अंदर से ही कह दिया कि उसको कह के जाके हौज में गोते ले ले। अब उसके दिल में यह बात थी कि शायद जो है मैं एक बहुत बड़ा बादशाह हूं और मेरे दिल में यह बात है कि मुझे इस तरह से अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाए। मगर जब उस नौकर ने उसको कहा कि आपको, उसने सिर्फ पानी 7 गोते के लिए कहा है, नहाने के लिए कहा है, तो जब उसका दिल मुतमिन हुआ तो उसने जब वो 7 गोते लिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसके दिल को देखा और वो पाक साफ हो गया। इसी तरह दाऊद बादशाह भी बहुत बड़ा बादशाह था, मगर उसके अंदर गुनाह था। गुनाह जब हमला होता है तो वो ख्वाहिश जब हमला होती है तो वो गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ता है तो वो मौत पैदा करता है। अगर यहां इस जगह पे जहां अभी हम बैठे हुए हैं या खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, तो अगर देखा जाए कि ये जगह गंदी हो तो यहां कोई भी नहीं बैठेगा। हर बंदा कहता है कि मैं साफ जगह पर बैठूं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने दिल को साफ करना है, हमें अपनी सोचों को साफ करना है। इन कपड़ों को नहीं खुदा देखता, आपके खुदा दिल को देखता है, खुदा आपके ख्यालों को देखता है, खुदा आपके इरादों को जानता है। और दूसरे नंबर पे जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह हमें मौत की तरफ ले जाता है। पाक दिल होने के लिए हमें खुदा के पास आना है, हमें दुआ करनी है, हमें खुदा से इल्तिजा करनी है और खुदा से मांगना है कि खुदा तू मुझे पाक दिल मेरे अंदर पैदा कर। जैसे कि ज़बूर 143 में है कि खुदावंद यीशु मसीह जिनसे प्यार करता है, जिनको खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है, उनको खुदा सरफराज भी करता है और खुदा उनको बरकत देता है। अगर मछली की मिसाल ली जाए तो जब शिगिर्दों ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका तो उन्होंने अपनी मर्जी से जाल फेंका, उन्होंने खुदा की मर्जी के मुताबिक जाल नहीं था फेंका। और जब सारी रात गुजर गई तो जब यीशु वहां पे आया तो यीशु ने उनको कहा कि आप जाल को गहराई में फेंको। तो जब उन्होंने जाल को गहराई में फेंका तो इस कदर मछलियां आ गई कि उनका जाल जो है वो फटना शुरू हो गया। कि पहले जब उन्होंने जाल फेंका तो उन्होंने अपनी मर्जी से फेंका, खुदा की मर्जी को ना रखा। हम जो भी काम करें हमें खुदा की मर्जी को सबसे पहले आगे रखना है और कहना कि खुदावंद हमारा दिल जो है वो तेरी तरफ है क्योंकि इस दिल को तूने बनाया है। जब आप पाक दिल बनते हैं, जब आप खुदा के कलाम को जानते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं, तो आपके अंदर खुदा इत्मीनान पैदा कर देता है, खुदा आपको बरकतों से भर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मर्जी और आपके कामों में
कोई ऐसी बरकत नहीं है, बल्कि जब आप अपनी मर्जी से काम करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप नाकाम हो जाएंगे। बल्कि जब आप खुदा की मर्जी को आगे रखेंगे, खुदा की मर्जी को जानेंगे और जो भी काम करेंगे और कहेंगे कि खुदावंद इस मर्जी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि तू हमारे सोचने से, हमारे खुदा बाप ख्यालों से, हमारे इरादों से तू वाकिफ खुदा है, तू जिंदा खुदा है। तू जहां बोता नहीं तू वहां से भी काट लेता है, तू जहां बखेरता नहीं तू वहां से भी इकट्ठा करता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। और ज़बूर 18 में लिखा है कि आप ही ऊपरो हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा, ओहे डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले आवेगा। आज हम जब खुदावंद के पास आते हैं तो खुदा हमें एक पाक दिल देता है। जैसे ज़बूर नवीस खुदा से पाक दिल की बात कर रहा है कि खुदावंद तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, और खुदा पाक करू तू अपनी रूह को मुझसे कभी जुदा ना कर। जब भी आप खुदा के पाक रूह को मांगते हैं तो खुदा आपको बरकतों से भर देता है। अब कुछ लोगों को पाक रूह की समझ नहीं है, वो समझते हैं कि पाक रूह है क्या। पाक रूह जो है वो आपकी तरक्की है, वो रूह की तरक्की है। पाक रूह जो है वो गैर जुबान है। गैर जुबान का मतलब यह है कि आपकी रूह की तरक्की हो रही है। जैसे कि जिस्म की तरक्की के लिए हम खुराक खाते हैं, हम इसकी ताजगी के लिए, हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या अच्छी वैसे के सोसाइटी में रहने के लिए या सेहत को अच्छा करने के लिए अच्छी खुराक खाते हैं। इसी तरह जिस्म की तरक्की तो ये है, मगर रूह की तरक्की जो है वो पाक रूह है। पाक रूह को जाने कि पाक रूह क्या है। अगर आपका दिल पाक होगा, अगर आप खुदा के कलाम को जानेंगे, अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, तो इसी तरह अगर हम साउल की जिंदगी को देखें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि साउल ने मारा हजारों को मगर दाऊद ने मारा लाखों को। दाऊद जो है ये खुदा से प्यार करने वाला है। ये दाऊद को खुदा ने जंगजू बनाया, दाऊद को खुदा ने बरकत दी। और जब इसने उस बंदे से जिसका नाम जाती चूलियत है उसके साथ मुकाबला किया तो दाऊद के पास उस वक्त कोई ऐसा हथियार नहीं था। जब दाऊद को उन्होंने वो लिबास पहना दिया जो दाऊद के लिए बहुत एक वजनी लिबास था, दाऊद वो चलता तो वो गिर जाता। मगर जब खुदा ने उसको कहा कि मैं जो तुझे बताऊंगा तूने वो करना है, जैसे खुदा उसको बताता गया, जैसे खुदा उसको गाइड करता गया, जैसे खुदा उसको बरकत देता गया, तो वो दाऊद जो है उस जाती जूलियत का दाऊद ने मुकाबला किया। ये बहुत बड़ा काम था जो लोगों से नहीं था फतह हो रहा, मगर दाऊद को खुदा ने फतहमंद बनाया। वहां लोगों खुदा ने दाऊद को बरकत दी और दाऊद ने खुदा के नाम को आगे रखा और कहा कि तू भी अपने उस देवता को पुकार, तू भी उस बंदे को पुकार जिसका तू जिक्र करता है, मगर मैं जो जंग लड़ूंगा मैं रब्बुल फाज के नाम से जंग लड़ूंगा। तो दाऊद को खुदा ने फतह दी। आज मेरी और आपकी फतह भी इसमें है कि हम पाक दिल बने, हम खुदा को जाने। जैसे कि खुदा का खादम जो है पास्टर जान नसार जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने एक गीत लिखा कि खुदावंद दिल मांगता है, खुदावंद दिल मांगता है और दिल में अच्छे ख्यालात मांगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा हमें बरकतों का वसीला बना देता है। और लिखा, और खुदा के खादम ने इस गीत में गाया कि खुदा जो है वो पत्थर दिल निकाल कर गोशे दिल भर देता है। जो खुदा के पास आते हैं खुदा उनको बरकतों का वसीला बना देता है। अगर आप पाक दिल हैं, अगर खुदा को देखना चाहते हैं तो आप अपनी दुआ को, आप अपनी मुनाजात को, आप अपनी इल्तिजा को खुदा के आगे रखें। आप दिन रात दुआ करें और देखें कि आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो खुदा आपके काम अच्छे करेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आप जमीन पर भी सरफराज होंगे, आप आसमान पर भी सरफराज होंगे। आप जहां भी जाएंगे खुदा आपको बरकतों का वसीला बनाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप बाहर जाते वक्त भी मुबारक होंगे, आप अंदर आते वक्त भी मुबारक होंगे। आपकी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए वक्फ होगी और खुदा आपसे वो काम लेगा जो खुदा अपने खादमों से लेता है। और हमेशा खुदावंद आपके साथ रहेगा, आपको कभी भी खुदा अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हमेशा खुदा आपके घर के खुदा उन चीजों में बरकत डालेगा जो आपकी सोच से बाहर है, जो आपकी समझ से बाहर है। खुदा आपको हमेशा अपने जलाल के लिए
इस्तेमाल करेगा। मेरी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको पनाह में रखे और इस कलाम के वसीला से कि जो हमने सीखा कि पाक दिल बने, ताकि हम खुदा को देखें। जो पाक दिल हैं, जो रहम करते हैं, उन पर रहम किया जाएगा। और लिखा है कलाम मुकद्दस में, जो खुदा को देखना चाहते हैं उनके अंदर पाक दिल हो। खुदा अपने लोगों को हमेशा की जिंदगी का वारिस बना देगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपकी जिंदगी से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। मेरी खुदा से दुआ है कि खुदावंद हमेशा आपको पनाह में रखे, आपको बरकत दे और हमेशा खुदावंद आपके अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाती हूँ, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावन से है, इसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पंख को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपने बड़ा ज़बरदस्त ज़बूर 121 सुनाया और कहीं भी आप नर्वस नहीं हुई। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आप तालीम में भी बढ़ें, तरक्की करें और खुदावंद के कलाम में भी तरक्की करें। तो बस सब हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपकी बेटी भी आई और उम्मीद करते हैं जब नेक्स्ट हम आप आएँ तो अपनी बेगम के साथ, और आपने बताया कि आपका छोटा बेटा भी है, आप उसके साथ आएंगे। ठीक है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।